देखें, पहले हम ब्रिटिश के गुलाम थे, ठीक है। अब हम अमेरिका के गुलाम हैं। अच्छा। और कल को हम चाइना के गुलाम होंगे। हमारी जो अपनी आइडेंटिटी है वो किधर गई? हमने आज तक 77 ईयर में हमने क्या अचीव किया है? एशिया के अंदर चाइना और इंडिया दो एक बड़ी ताकतें हैं। दुनिया का वो कौन सा कंट्री है जिसकी इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या डिफेंस पार्टनरशिप ना हो या ट्रेड पार्टनरशिप ना हो? पाकिस्तान के अलावा तो मुझे लगता है कि दुनिया के हर कंट्री में एक ही रिलेशंस, ये सब पार्टनरशिप्स इंडिया के साथ चलती रहती है। यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सीधा काम करना तो जानते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है सीधा काम क्या है। वो जाते हैं शॉर्टकट के ऊपर। जब आप शॉर्टकट के ऊपर जाएंगे तो कौन सी दुनिया, कौन से लोग आपके साथ खड़े होंगे? जो पॉलिटिशियंस हैं या जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो हम आम आवाम को इन्हीं बातों में उलझा के फलां हमारा दुश्मन है, फलां हमारा दुश्मन है, ठीक है, इन्हीं चीज़ों में उन्होंने हमें लगाए रखा और हम डेवलपमेंट में बहुत पीछे रह गए। इंडिया को आप स्पेस दें, इंडिया को आप प्रमोट करें। वो पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं बात करता? क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तानी गद्दार कौम है। गद्दार नहीं, ये वो कौम है जो वेंटिलेटर पे है। तो वेंटिलेटर की कौम ने क्या तरक्की करनी है? हमारे लिए एक शर्मनाक भी है। बहुत सारी कंट्रीज में अगर चले जाए ना, जैसे सऊदीया में चले जाएं, दुबई में चलेंगे, अरब एमिरेट्स में चले जाएं, हर जगह पे आपको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी मिलेंगे जो मांगते हुए नजर आएंगे। इंडिया के साथ तरले और मिन्नतें कर रहे हैं कि तजारत खोल दो, आए हमारे साथ बैठे, ये उनकी सारी शर्तें मानने को तैयार हैं, लेकिन वो इनको मुंह लगाने को तैयार नहीं है। किसी भी मुल्क अगर उनका वज़ीर आज़म जाते हैं नरेंद्र मोदी साहब, तो अगला मुल्क उन्हें वेलकम करता है कि ये हमसे कोई इमदाद नहीं मांगने आ रहे, ये हमारे से कोई जो है वो सपोर्ट नहीं लेने आ रहे, एड नहीं लेने आ रहे, वो हमें कुछ बेचने आ रहे हैं और हमसे कुछ खरीदने आ रहे हैं। इंडिया की अगर आबादी ज्यादा है तो उनके लोगों ने आबादी की तरफ ध्यान तो दिया ही दिया है, उन्होंने मेहनत की तरफ भी ध्यान दिया। उन्होंने दुनिया में अपनी आइडेंटिटी बनाई है कि हमारी एक आइडेंटिटी है। पाकिस्तान की आइडेंटिटी क्या है? बैगर्स। वहाँ पर तो आईफोन पहुँच गया, वहाँ की प्रोडक्शन वहाँ पे सारी कितनी बड़ी तादाद में, वो तो चाइना का बिजनेस छीन रहे हैं। तो मेक इन इंडिया की जो पॉलिसी है ना, इसने इंडिया को बड़ा मजबूत किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग किया है कि अपने मुल्क के अंदर ही जो है वो बना रहे हैं और अब उसको बेच भी रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, सोशल नेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के समय भारत उस स्थान पर खड़ा है जहां पूरी दुनिया आज भारत से हाथ मिलाना चाह रही है। पाकिस्तान को छोड़कर नरेंद्र मोदी ने लगभग सभी देशों से अपने रिश्ते अच्छे बनाए हैं। और यदि पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर लीडर की बात की जाए तो सबसे पहला नाम पीएम नरेंद्र मोदी जी का आता है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी दुनिया में चाहे जिस कंट्री में जाते हैं उनका स्वागत बाकी अलग कंट्रीज के लीडर की अपेक्षा ज्यादा की जाती है। भारत जीडीपी के हिसाब से पूरी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और वहीं बात करें एशिया की तो भारत चाइना के बाद सबसे पावरफुल कंट्री है। और अब चाइना को भी भारत धीरे धीरे पीछे छोड़ रहा है। पूरी दुनिया में भारत की ग्रोथ देख पाक मीडिया भारत के बारे में कुछ कह रही है। कुछ लोग ये कहते हैं यार इंडिया इसलिए दुनिया के दूसरे कंट्री सपोर्ट करते हैं, उनकी आबादी ज्यादा है, उनकी मार्केट बड़ी है, इसलिए लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं। इसमें ये बात नहीं है कि इंडिया ने कुछ अच्छा कर लिया या इंडिया लॉयल है, इंडियंस लॉयल है अपने कंट्री के साथ, उनकी आबादी ज्यादा है, मार्केट ज्यादा है, तो इसलिए सपोर्ट करते हैं। मुझे कुछ लोग ये जवाब देते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इंडिया की आबादी ज्यादा है और इस वजह से इंडिया की अगर आबादी ज्यादा है तो उनके लोगों ने आबादी की तरफ ध्यान तो दिया ही दिया है, उन्होंने मेहनत की तरफ भी ध्यान दिया। उन्होंने दुनिया में अपनी आइडेंटिटी बनाई है कि हमारी एक आइडेंटिटी है। जो इंडियंस हैं उनकी एक आइडेंटिटी है, बिल्कुल है। सबसे पहले वो पैट्रियट हैं। जो बंदा अपनी कंट्री के साथ लॉयल होगा वो पैट्रियट होगा, वो अपनी कंट्री के बारे में बात करेगा। यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सीधा काम करना तो जानते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है सीधा काम क्या है। वो जाते हैं शॉर्टकट के ऊपर। जब आप शॉर्टकट के ऊपर जाएंगे तो कौन सी दुनिया, कौन से लोग आपके साथ खड़े होंगे? मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आज पुतिन बात कर रहा है कि इंडिया को आप स्पेस दें, इंडिया को आप प्रमोट करें, वो पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं बात करता? क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तानी गद्दार कौम है। गद्दार नहीं, ये वो कौम है जो वेंटिलेटर पे है। तो वेंटिलेटर की कौम ने क्या तरक्की करनी है? आप इंडिया की पहले आप बात कर रहे थे, जब एक कंट्री के पास 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स होंगे तो ऑब्वियसली बात है उनकी दुनिया में सुनवाई होगी। हमारी सुनवाई इसलिए नहीं है कि ये नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे भी अल्लाह ताला का बड़ा करम है, हमारी आवाम बहुत अमीर है, गवर्नमेंट भी बहुत अमीर है, आवाम भी खा जाती है और गवर्नमेंट भी खा जाती है। तो जब जिधर करप्शन टॉप पे होगी, यानी कि इंडिया में करप्शन नहीं है, दुनिया में जितनी भी कंट्री है वहां पे भी करप्शन, इंग्लैंड में भी है। मैं ये नहीं कहता कि इंग्लैंड में करप्शन नहीं, लेकिन हर कंट्री ने करप्शन की एक लाइन लगाई हुई है कि ये लाइन को क्रॉस नहीं करना। पाकिस्तान में तो लाइन ही मिटा दी है उन्होंने। जब आपकी लाइन ही मिट गई हुई है, आप किसी जगह पे स्टैंड नहीं कर रहे तो अपने आप को दुनिया में कैसे मनवाओगे? उन्होंने बताया दुनिया को कि हमारे पास ये है, हम क्या बताएं? कशकोल है, तो कशकोल के अंदर लोग पैसे डालते हैं, वो दुनिया को पैसे देते हैं। हमारी अपनी आइडेंटिटी क्या है? दुनिया को हम क्या बताएंगे, हम कौन है? जब भी आप दुनिया को किसी को बता दो कहते हैं चोर, दूसरी बात करते हैं बैगर्स। तो जो भी गवर्नमेंट यहाँ पे आ रही है वो कंट्री के बारे में क्यों नहीं सोचती? कभी इनके पास गैस नहीं है, कभी इनके पास लाइट नहीं है, कभी इनके पास पेट्रोल नहीं है, कभी इनके पास एयरलाइन नहीं है, कभी इनके पास ट्रेन नहीं है।
ये कब तरक्की करेंगे? सड़कें बना देना, ब्रिजेस बना देना, ये तरक्की नहीं है। कौम का जो आपने अगर मुल्क को बनाना है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले ठीक करो। इसके अंदर जो कंट्री कर्जे दे रही है वो 70 के बाद आज कर्जे ले रही है, और वापस देने का ये नाम नहीं लेते। जो गवर्नमेंट आती है दूसरे पे इल्जाम, जो आती है दूसरे पे इल्जाम, जो आती है दूसरे पे इल्जाम। हमारा इत्तेफाक सिर्फ एक चीज पे हो सकता है। किस चीज पे? वो ये है कि करप्शन यहाँ से बंद करो, अपने एजुकेशन के सिस्टम को ठीक करो, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करो, और पाकिस्तान को चाहिए कि लोगों से पैसे मांगने बंद करो। जब तक हम बेकारी रहेंगे, हमारी सुनवाई दुनिया में नहीं होनी, ना हमें किसी ने सुनना है और ना सुनने की कोशिश करनी है। हम दूसरों को देखते हैं और दूसरों को देख के भी हम सबक नहीं सीखते। मेरे छोटे होते हुए हमें एक टाइम था, मुझे याद है, मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि हमने अगर तरक्की नहीं की तो इंडिया ने क्या की। आज वो मुझसे अगर ये सवाल करे कि हमने तरक्की नहीं की, तो मैं उसको ये तो जवाब देने के काबिल होगा कि इंडिया ने तो की है। हमने क्या किया है? हम तो 70s के बाद उधर ही खड़े हुए हैं, बजाय दुनिया आगे जा रही है। 21st सेंचुरी में हम 15th सेंचुरी में जा रहे हैं। उसकी वजह करप्शन, करप्शन, करप्शन। इसका हल ढूंढो कि इसका हल क्या है कि हमने अपनी कंट्री को डेट फ्री किस तरह करना है। ठीक है। जब तक हम कर्जों के बोझ से बाहर नहीं निकलेंगे और जब तक हम मेहनत करना नहीं सीखेंगे, मेहनत को अपना ईमान नहीं बनाएंगे, सफाई को अपना ईमान नहीं बनाएंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते। ये जो काफ़ी साल पहले हमने जब इसके ऊपर बात करना शुरू की ना कि मेक इन इंडिया, के मोदी की जो पॉलिसी है, और मोदी साहब ने उसके ऊपर कई दफ़ा बात भी की, मेक इन इंडिया। अभी भी कुछ अर्सा पहले उन्होंने कहा कि हम सेमीकंडक्टर्स का हब बनाएंगे भारत को, हम इस चीज़ का हब बनाएंगे, हम AI जो है वो उसका हब बनाएंगे। तो वो वहाँ पर जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत हो रहा है। देखिए ना, जब आप किसी चीज़ में कोई चीज़ बनाते हैं, उसके लिए टेक्नोलॉजी का होना आपके पास ज़रूरी है। यानी अगर हम इसी तरह देखें, हम कहेंगे कि क्या पाकिस्तान की बात करें कि क्या पाकिस्तान हर चीज़ बना लेगा जो भारत बनाता है? नहीं बना सकता ना। इंडिया एंड फ्रांस आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। उनकी जो पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और डिफेंस पार्टनरशिप, उसको आप जानते हैं। वो कह रहे हैं कि जो इंडियन डिफेंस कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ती जा रही है, और एक उस स्टेटस हासिल कर लिया है कि जब हम देखते हैं कि मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ दुनिया की, तो उन्होंने कहा कि हम उसको भी देख रहे हैं कि उनकी तरफ से हमें क्या ऑफ़र है और इंडिया की तरफ से हमें क्या ऑफ़र है। यानी ऑलरेडी जहाँ से वो परचेस करते हैं, इंडिया से भी परचेस करते हैं, लेकिन इस पे वो इसको कंपेयर भी कर रहे हैं। तो फ्रांस की तरफ से या दुनिया के किसी भी बड़े कंट्री की तरफ से कहा जाना कि इंडियन डिफेंस इज़ वेरी इफेक्टिव, ये क्या बताता है आपको? ये आपको ये बताता है कि इंडिया ने जो अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, कैपेसिटी है, उसको बहुत बढ़ा लिया है। पाकिस्तान की तरफ तो खैर कुछ भी, वो जो आपको पता है अभी कुछ दिन पहले जो चाइना की तरफ से चाइनीज़ कंपनी ने सप्लाई किया था सामान, वहाँ पर जो इक्विपमेंट और जो भी था, उसके ऊपर सैंक्शंस लग गए इन कंपनीज़ के ऊपर, चाइनीज़ कंपनीज़ के ऊपर। तो वहाँ पर तो इस तरह के भी बड़े मसाइल है ना, बहुत इश्यूज़ है। तो वो इसके ऊपर बड़ा वो कहते भी रहते हैं कि देखिए हर चीज़ की आज़ादी है भारत को, लेकिन पाकिस्तान को आज़ादी हासिल नहीं है। पाकिस्तान को तो पहले और बहुत सारी आज़ादियाँ जो हैं वो तो पहले पहुँच जाए वहाँ पर। तो मसला ये है कि कैपेबिलिटी होना भी तो ज़रूरी है। वहाँ पर तो पैसा ही नहीं है। अब पैसा ही नहीं होगा तो आप बनाएंगे क्या? टेक्नोलॉजी नहीं है। इंडिया को तो टेस्ला, एलॉन मस्क को वहाँ पर उन्होंने किस लिए इजाज़त दी है कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। दुनिया की बड़ी कंपनीज जो भारत जाती हैं उनको वहाँ पर क्यों इजाज़त दी जाती है? क्योंकि वो कहते हैं कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। वो तो टेक्नोलॉजी लेते हैं और फिर वो लोगों को वहाँ पर आने देते हैं। तो कोई कंट्री उस वक्त ऐसा कर सकता है जब वहाँ पर धड़ाधड़ लोग जाने के लिए बेचैन हो। दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी बिजनेस लेना चाहती हो। इंडिया ने सिर्फ कहा नहीं, उनकी गवर्नमेंट ने सिर्फ ये कहा नहीं कि हम ये बनाएंगे, हम हब बनाएंगे, हम ये भी बनाएंगे, बल्कि उन्होंने करके दिखा दिया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत ने महामारी के बाद बड़े स्तर पर आर्थिक सुधार प्रदर्शित किए हैं, जिससे इसकी आर्थिक क्षमता में 4.2 अंकों की वृद्धि हुई है। भारत की बड़ी आबादी और मजबूत जीडीपी वृद्धि ने पीपीपी के संदर्भ में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत किया है। और वहीं बात करें कूटनीति प्रभाव की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक मान्यता हासिल की है। भारत की गुट निरपेक्ष रणनीति स्थिति से नई दिल्ली के लिए जटिल अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों में प्रभावी रूप से नौवहन करना संभव हुआ है। इसके अलावा भारत की बड़ी आबादी और आर्थिक क्षमताएं इसके लिए पर्याप्त संभावनाएं पैदा करती हैं। तो यार आप लोग अगले 5 सालों में भारत को पूरी दुनिया में किस स्थान पर देखना चाहते हैं? अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।